मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सरोज कुमार और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सरोज फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की। और इसमें चैप्टर 1 है विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। चार ऑप्शन है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों, और लास्ट ऑप्शन है न चुंबकीय क्षेत्र और न ही विद्युतीय क्षेत्र। तो इस चारों में से कौन सा सही होने वाला है, चलिए देखते हैं। आप ट्राई कीजिए इसको। इसको हम लोग सबसे पहले अगर पढ़ चुके हैं कि एक स्थिर विद्युत आवेश मतलब कि कोई भी विद्युत आवेश अगर स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ अवस्था में है, स्टेशनरी में है, तो वह कैसा आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर विद्युत आवेश हमेशा विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग जानते हैं पहले से कि एक स्थिर अगर विद्युत आवेश हो तो वो केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, यानी ऑप्शन बी ही सही होगा, यही वाला। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया इसका फर्स्ट का आंसर। चलिए ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। क्या होता है, चार ऑप्शन है। चलिए हमको फॉर्मूला पता करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है K/Q/r², यानी K का फॉर्मूला होता है, K का मान होता है 1/4πε0, यानी 1/4πε0 Q/r²। तो ये हम लोग का आंसर होगा। जैसे 1 में B था, इसका सही आंसर होगा, इसका भी B होगा। तो ये हम लोग का सही आंसर हो गया। तो ये B आ गया आंसर, सही है। चलिए ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। कितना गुना होता है ये हमें पता करना है। चार ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा सही होगा ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1/ε0 गुना होता है। ये हम लोग फॉर्मूला में डिराइव कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं तो आप वीडियोस में जा करके देख सकते हैं, अपने नोट्स में जा करके देख सकते हैं, बुक में। ये फॉर्मूला है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है 1/ε0 गुना। तो ये हम लोग का 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सही आंसर है इसका। बाकी तीनों ऑप्शन इसका रॉन्ग है, गलत है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता कैसी होती है। चार ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का दिया है, और इसमें सिग्मा दिया है। सिग्मा है आवेशित चालक का पृष्ठ घनत्व है। चार ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा सही होगा ये हमें देखना है। तो 4 में किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होती है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले। तो ये हो जाएगा, अंदर में जो विद्युत तीव्रता होती है वो शून्य होती है। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हम लोग सही कर लेते हैं। 3 का था ए, 4 का हो जाएगा सी। इस तरह से ही सही हो गया। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुनी होती है, जहाँ ε0 मुक्त आवास की पराविद्युतता है। इस कथन को कहते हैं, इस कथन को क्या कहते हैं। अब ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, इसको हम लोग नोट्स में, बुक में या क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो क्लास में इसमें वीडियो जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो 5 का ऑप्शन होगा। देखिए 4 ऑप्शन है, एम्पियर का नियम, कूलॉम का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, और इनमें से कोई नहीं। तो इतना हम लोग को पता है कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, कूलॉम का प्रमेय। एम्पियर का नियम नहीं है, गॉस का प्रमेय भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। तीनों ऑप्शन गलत, यानी हम लोग का कौन सा होगा, बी नंबर होगा। यानी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कूलॉम का प्रमेय होता है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसको हम लोग
ध्यान में रखेंगे। 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन और बाकी है। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड में और उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लें और इसको याद रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए VBI है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। और अगले स्लाइड में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, लिखा हुआ है अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। यानी अनंत लंबाई है और आवेशित बेलनाकार चालक के उसके अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा λ/2πε0r, λ/2πε0r ये हो जाएगा अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए गलत है, बी इसका सही आंसर होगा, यानी बी हो गया इसका सही आंसर। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, समझेंगे और इसको नोट करेंगे, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है एक आवेशित चालक की सतह के, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इंटर काउंसिल 1993 में पूछा हुआ है, यानी बिहार बोर्ड में इंटर काउंसिल होता था पहले, अब 12th हो गया है। तो पहले इंटर काउंसिल था, अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसका एग्ज़ाम लेता है। IC 1993 मतलब इंटर काउंसिल 1993 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। उस समय पूछा जाता था 11th और 12th के दोनों सिलेबस को मिला करके इंटर काउंसिल का एग्ज़ाम होता था, तो दोनों सिलेबस का क्वेश्चन आता था 11th और 12th का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1993 इंटर काउंसिल, IC यानी इंटर काउंसिल। ये 7 नंबर क्वेश्चन है वही। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये हमें पता करना है। तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0 होती है, दूसरा ऑप्शन है सतह के लंबवत होती है, तीसरा है सतह के स्पर्शीय होती है और चौथा है सतह से 45 डिग्री पर होती है। तो इसका ऑप्शन है 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सतह के लंबवत होती है, यानी एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह के लंबवत ही होती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को याद रखना है, समझना है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, समझेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा हुआ है, सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा हुआ है, सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, क्या होगा, ये हमें पता करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे सोचिए, याद कीजिए। अगर पढ़े हैं पहले तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप नोट्स में, बुक में या वीडियो में जा कर के देख सकते हैं और इसको पता कर सकते हैं। चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। 8 का आंसर होगा 0, ठीक है। एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा हुआ है, जब बंद सतह से घिरा हुआ रहता है तो उस पर कुल विद्युत फ्लक्स 0 होता है। कुल फ्लक्स का मतलब होता है E.S, यानी E.S इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर, और इसका वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 0 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। चलिए इसको भी इसमें क्वेश्चन है IC 2004 री एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए इसका 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा, ये 2004 में पूछा गया था, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये हमें पता करना है। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, कितना होता है ये हमें पता करना है। तो इसका ऑप्शन बी होगा σ/ε0, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया। इसमें 10 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय इक्विपोटेंशियल तल होगा। समविभवीय यानी इक्विपोटेंशियल तल होगा। 4 ऑप्शन है, किस तल में होगा ये पता करना है। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो
इक्विपोटेंशियल कौन से तल में होगा ये पूछ रहा है। 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी YZ तल में होगा। तो ये हम लोग इसको YZ तल में है, इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का नाम था विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम ये था और यूनिट का नाम था स्थिर वैद्युतिकी, जिसे विद्युत स्थैतिकी भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चैप्टर का नाम था विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। और इसको अच्छे से याद करें और अगले वीडियोज़ भी आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।